दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दुर्गामती द मिथ मूवी के बारे में। ये दुर्गामती द मिथ जो है वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर 11 दिसंबर 2020 को प्रीमियर हो चुकी है, जिसमें स्टारिंग है भूमि पेडनेकर, अरशद वारसी, जसूसेन गुप्ता, करण कपाड़िया, माही गिल और वगैरह वगैरह एक्टर्स। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है अशोक जी। यही अशोक जी जिन्होंने भागीमती साउथ में बनाई थी, जो डिसेंटली वेल मेड मूवी थी, ओनली बिकॉज ऑफ अनुष्का शेट्टी। क्या दुर्गामती इस जो साउथ की जो रीमेक की गई है भागीमती, इसको न्याय दे पाती है कि नहीं? चलिए इस बात को हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो पहले तो मैं बता दूं क्लियर कट कि मैंने भागीमती देखी नहीं है, तो इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला नहीं हूँ कि भागीमती अच्छी है या फिर दुर्गामती। ऑब्वियसली ट्रेलर मैंने देखा है भागीमती का, जो फार मोर बेटर देन दुर्गामती लग रहा है, बट मैंने देखी नहीं है भागीमती, तो उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम चलिए शुरुआत करते हैं डायरेक्टली वीडियो में रिव्यू से दुर्गामती के बारे में, दुर्गामती द मिथ। तो इस मूवी का जो शुरुआत है, इस मूवी की शुरुआत है वो एक ओपनिंग शॉट जो है जहाँ पे एक गांव बताया गया है, एंड वहाँ पे बच्चे बूढ़े औरत सब गायब हो रहे, एक के बाद एक गायब हो रहे, हवा में गायब हो रहे हैं। एंड उसके बाद दुर्गामती द मिथ करके टाइटल हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। फिर उसके बाद कुछ पत्रकार मित्र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, जहाँ पे ईश्वर प्रसाद यानी अरशद वारसी, जिन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया है एक पॉलिटिशियन का, जिस पे मूर्ति चोरी होने का इल्ज़ाम लगता है। और वो कैरेक्टर अरशद वारसी का, ईश्वर प्रसाद, इतना दूध का दिलोवा है, इतना मतलब ऐसा लगता है कि सफ़ेद दूध है वो खुद, इतना दूध का दिलोवा है पॉलिटिशियन हो के। सो उस पर वो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, बट वो किस तरीके से जो जवाब देता है उस वक्त, वो ऐसा लगता है कि नहीं अरे अच्छा है। बट ऑब्वियसली हमें पता है कि पॉलिटिशियन अगर अच्छा बनने की कोशिश करता है तो उसके सामने वाले जो अपोजिशन है वो उस पर दाग लगाने की हर तरीके से मुमकिन कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें एक दो पॉलिटिशियन अपोजिशन बताए गए हैं जो किसी भी तरीके से ईश्वर प्रसाद यानी अरशद वारसी के कैरेक्टर पर दाग लगाना चाहते हैं, चोरी का इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं। तो वो अपॉइंट करता है माही गिल, सीबीआई ऑफिसर शतांशी गांगुली प्लेड बाय माही गिल। जो उनका मकसद एक ही होता है कि ईश्वर प्रसाद के ऊपर जिस भी तरीके से इल्ज़ाम लगाया जाए, उनके पॉलिटिक्स करियर पे दाग आ जाए। तो फिर उस चीज़ को साबित कैसे करें? तो चंचल चौहान नाम की आईएएस ऑफिसर यानी भूमि पेडनेकर को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, जो पहले से ही जेल में पड़ी है अपने बॉयफ्रेंड कम हस्बैंड के खून के मामले में। जो भी एक रहस्य की बात है कि वो किस तरीके से, क्या सर्कमस्टेंसेस में वो जो मर्डर हुआ था, कैसे हुआ था, वो बताया गया है, वो अंत में बताया गया है। तो चंचल चौहान को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जेल में नहीं रखा जाता, बल्कि दुर्गामती नाम की एक हवेली है, उसमें उन्हें लेके जाया जाता है, जिसमें सपोर्ट करते हैं शतांशी गांगुली को, माही गिल को, जसूसेन गुप्ता का जो कैरेक्टर है एसीपी अभय सिंह, एंड उनके जो तीन जो इंस्पेक्टर नहीं मतलब तीन जो उनको सपोर्ट करते हैं टीम, तो वो लीड सब मिल के दुर्गामती हवेली में जाता है, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। एंड पता नहीं क्यों वही गांव, वही हवेली, वही दुर्गामती हवेली चूज़ की अशोक डायरेक्टर ने। शायद में भी उनको ये एक देना ही था, मे बी ये जो चैप्टर था, ये जो मूर्ति चोरी वाला चैप्टर, फिर उन्हें ये लेके जाना, वो एक अलग ही एक अलग मामला था। एंड मेन जो लाइमलाइट था इस मूवी का, जो मेन प्रोसेस था, प्राइमरी जो चीज़ थी, वो दुर्गामती हवेली में जाना ही है, मतलब किसी भी तरीके से कोई भी एंगल से जाना ही है। वरना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो वो कहीं पे भी जा सकते थे, दुर्गामती हवेली क्यों चूज़ की वो कुछ पता नहीं चलता है। सो अशोक जो डायरेक्टर है उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए था इस चीज़ के ऊपर। बेहाल तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ जाते हैं, एंड एक दो दिन इन्वेस्टिगेशन होता है, और जैसे ही रात होता है वैसे ही दुर्गामती वाला जो रूप है
हवेली हमें बताई जाती है। 30 मिनट तक वो हवेली हमें टॉर्चर करती है कि देखो ये कोने में ये चीज़ है, ये कोने में ये चीज़ है, ये कोने में ऐसी चीज़ है। लाइट जबक 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 ऐसे बंद होती है, चालू बंद चालू बंद चालू बंद होती है। फिर किस तरीके से हवेली के प्रोसेस को बताया गया है कि क्या हवेली है, खंडर जैसा हवेली है। फिर इंटरवल के जस्ट कुछ मिनट पहले हमें दुर्गामती से इंट्रोड्यूस किया जाता है कि दुर्गामती कौन थी, वो क्या है। दुर्गामती द मिथ जो नाम है मूवी का, वो इंटरवल के जस्ट कुछ टाइम पहले ही हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर किस तरीके से पोस्ट इंटरवल ये दुर्गामती जो है, जो क्रियाकांड है, वो कैसे बाहर आता है। फिर क्या ट्विस्ट टर्न्स प्लॉट है इसमें बताया गया है, वो हमें पिक्चर के अंत तक मालूम पड़ ही जाता है। और वो जो खून हुआ है, करण कपाड़िया जो शक्ति का रोल प्ले कर रहे हैं, और भूमि पेडनेकर के जो IAS ऑफिसर है चंचल चौहान, उनके बॉयफ्रेंड कम हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं। तो उनके मर्डर का भी जो इन्वेस्टिगेशन है, वो क्यों हुआ था मर्डर, किस सिचुएशन में हुआ था, वो भी हमें पता चलता है फिल्म के अंत होते होते। तो ये थी पूरी कहानी। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस के बारे में। परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करूँ तो भूमि पेडनेकर इस मूवी में थोड़ी ठंडी लगी है, क्योंकि प्री इंटरवल जब वो चंचल चौहान होती है, IAS चंचल चौहान, जिसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो वहाँ पे वो थोड़ी स्लो होती है, थोड़ी एकदम सटल वे में होती है, एक तरीके से एक्टिंग लगती है। और जैसा ही दुर्गामती उसके अंदर आती है, उनके अंदर आती है, वो थोड़ी ओवर एक्टिंग हो जाती है उसमें, कि शायद मैं भी उन्हें बताना होगा कि भागीमती तो ठीक है, बट मैं भी कुछ कर सकती हूँ इसके अलावा। नहीं 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 नहीं, इस तरह की जो एक्टिंग उन्होंने की है, आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रहा था भूमि पेडनेकर का एज दुर्गामती जब उनके अंदर आती हैं। वो आती है क्या है वो चीज़ आपको पता चलेगी आप जब फिल्म देखोगे। एंड तो भूमि पेडनेकर थोड़ी कई जगह पे डल लगी मुझे, नॉट द बेस्ट परफॉर्मेंस मैं कहूँगा। अरशद वारसी का मुझे ज़्यादा कैरेक्टर अच्छा लगा मुझे, क्योंकि उन्हें जिस तरीके का रोल दिया गया था, एकदम कभी शांत होना है, कभी एकदम एकदम कंट्रोल वे में वो डायलॉग डिलीवरी भी जब करते हैं अरशद वारसी, वो एकदम सटल वे में करते हैं, एकदम ठहराव है उनके परफॉर्मेंस में। वो एक्चुअली एंटागोनिस्ट है या फिर कौन है क्या है, वो हमें पिक्चर देखते वक्त पता चलेगा। तो अरशद वारसी का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, देखने में मज़ा आया, एंगेज हो गया मैं, मतलब उनके कैरेक्टर के थ्रू, उनके कैरेक्टर से एंगेज हो गया। एंड दूसरी बात, जयसू सिंह गुप्ता का भी रोल उतना खास नहीं है, अभय सिंह बने हैं ACP अभय सिंह, तो उनके रोल भी दमदार है, बट ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया गया उनके रोल में। एंड माही गिल एज शतांशी गांगुली, वो जिस तरीके से बंगाली एक्सेंट बोलती है, वो थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए था, वो एक्सेंट पे ध्यान देना चाहिए था। बाकी वो परफेक्टली लगी है अपने रोल में, अच्छी उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है। बाकी जो दो हवलदार और एक लेडी हवलदार है, उसमें से जो लेडी हवलदार है वो बहुत ही इंजॉयबल है दोस्तों, एंड बहुत ही कॉमेडी क्रिएट करती है इस डरावने, इस भूतिए और इस कम हॉरर वाली मूवी में। हमें थोड़ा हंसने को आ जाता है वो कैरेक्टर्स है, लेडी हवलदार है वो उनसे। एंड बाकी डायरेक्शन की बात करें तो अशोक जी ने जो डायरेक्शन किया था भागीमती में, वो डायरेक्शन मैं इस मूवी में मैं कहूँगा कि थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। बिकॉज़ हालांकि मैं जो न्यूज़ देख रहा था, मैं पढ़ रहा था आर्टिकल्स, तो उसमें बताया गया था कि जो अशोक जो डायरेक्टर है भागीमती के, उन्होंने वहाँ पे ब्लॉकबस्टर दी थी। हालांकि मूवी उतनी अच्छी नहीं थी, बट अनुष्का शेट्टी का परफॉर्मेंस सराहनीय था। यहाँ पे पता नहीं आते आते बॉलीवुड में आते आते वही सेम पिक्चर, वही सेम कॉन्सेप्ट, बस खाली स्टार कास्ट चेंज हुआ है। बट यहाँ पे उनके डायरेक्शन बहुत ही पुअर है, बहुत ही लकवम है, एंड बहुत ही ढीला है, ऐसा दिख रहा है। बिकॉज ज़्यादा खींचा गया है, तो उनके डायरेक्शन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए था अशोक जी को, कि ज़्यादा खींचा ना जाना चाहिए। एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर बना रहे तो कम से कम 2 घंटे 15 मिनट की भी बन सकती थी ये फिल्म। क्योंकि जो क्लाइमैक्स है इस मूवी का ज़्यादा खींचा गया है, ज़्यादा मुझे लगता है हाँ चलो अभी बंद हो जाएगा, और ज़्यादा खींचता है। यहाँ पे 2 क्लाइमैक्स में मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप जब फिल्म देखोगे ध्यान से देखना, आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ 2 क्लाइमैक्स है। तो अशोक एज ए डायरेक्टर यहाँ पे थोड़े फेल्ड हो गए इन बॉलीवुड। जब वो कदम रख रहे हैं तो वहाँ पे उन्हें फोकस करना चाहिए
कि जब साउथ की फिल्में जब आप बनाते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वही सेम मूवी यहाँ पे जब बनाओगे बॉलीवुड में वो हिट ही होगी, सक्सेसफुल ही होगी। तो कबीर सिंह एक एकदम अलग ही था। कबीर सिंह का क्रेज़ वो टाइम पे जब रिलीज़ हुई थी, रिलीज़ के पहले भी एक कबीर सिंह एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो उस पर हम नहीं चाहते। बट ऐसे जनरली हम कहें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साउथ में बनी हुई फिल्म वो अगर बॉलीवुड में करे तो वो हिट ही हो। तो इस पर ध्यान देना चाहिए बॉलीवुड को भी, एंड जो डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं ऐसी मूवी उन्हें भी। एंड म्यूज़िक की बात करें, बैकग्राउंड स्कोर इस मूवी का बहुत ही अच्छा है, थ्रिल पैदा करता है हमारे सामने और हमें एंगेज करके रखते हैं। जो बरस बरस जो गाना है इस मूवी में बहुत ही एंटरटेनिंग है और बहुत ही पिक्चराइजेशन इस गाने का बरस बरस वो बहुत ही अच्छा है। बाकी एक ही गाना है। एंड ओवरऑल मैं बात करूँ दुर्गावती द मिथ, ओवरऑल ये मूवी बोरिंग है कई जगह पे एंड थोड़ी जगह पे एवरेज है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको देखना है आप देखिए, मैं तो रिकमेंडेशन 50-50 है मेरे तरफ से। एंड सब आपके ऊपर, आपको देखना है देखिए। तो मैं दुर्गावती द मिथ को 5 में से 2 स्टार दूंगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 5 में से 2 स्टार्स फॉर दुर्गावती द मिथ। अगर आपने ये मूवी देख ली है बाई चांस अभी तो देख ही लिए क्या जन ने, तो जितने भी जन ने देख लिए तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कशिश कड़किया, एंड मेरे इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।